आते ही एक बहुत ही बड़ा डिसीजन ले लिया गया, बहुत जल्दी ले लिया गया है। और भाई तो गौतम गंभीर की पहचान ही यही है कि वो आएंगे तो फिर एकदम कोई बड़ी चीज पे हाथ मारेंगे, और उन्होंने बड़ी चीज पे क्या हाथ मारा कि भाई इंडियन टीम को मिल चुका है न्यू T20 कप्तान, और वो है सूर्य कुमार यादव, ठीक है। या फिर अभी बात चल रही है हार्दिक पांड्या की, ठीक है। हार्दिक पांड्या था वैसे फेवरेट, लेकिन हमें तो मतलब पूरी वक्त बदल गया। लेकिन देखो जहां तक गौतम गंभीर का स्टेटमेंट आया है, ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि भाई मैं सूर्य कुमार यादव को T20 कप्तान कंसीडर कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि भाई 2026 के T20 वर्ल्ड कप तक सूर्य कुमार यादव ही कप्तान रहे, ठीक है। अब वही वाली बात है ना भाई कि हार्दिक पांड्या होना हर किसी के बस की बात नहीं। वाकई भाई ये बंदा अलग लेवल का डिप्रेशन झेलता है। बंदा चिल है, वो बोल रहा है भाई तुम लोग कप्तानसी की डिसीजन लो, मैं अपना इंस्टाग्राम पे चिल माहौल में एक बात पोस्ट बताओ, लगा रहा हूं। हार्दिक का एक बहुत बड़ा रोल था T20 जितवाने में, ये बात तो है, ठीक है। लेकिन सर आप अब यहाँ पे आपकी बात काटूंगा नहीं, लेकिन सूर्य का भी सर, है। हाँ। अगर आप हार्दिक पांड्या का अगर रोल था T20 वर्ल्ड कप जितवाने में, हाँ। तो उतना ही रोल मेरे भाई सूर्य कुमार यादव का था। हाँ, ये वो बात भाई भी है। साहब ने बॉल नहीं पकड़ी थी, भाई साहब ने वर्ल्ड कप पकड़ लिया था। नहीं तो इस बेस पे यानी इंडिया भी हमारी तरह लाइन में निकल पड़ा है कि मतलब जो जीता वो कैप्टन। देखो गौतम गंभीर की सोच ना हम सबसे अलग है, जहाँ तक मुझे उस बंदे को जहाँ तक हमने देखा है। अच्छा ये बताओ श्रीलंका का है या वो T20 से लेना चाह नहीं रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये अगर आप लोग कंफ्यूजन में दूर कर दूं आप लोगों की, अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि शुभमन गिल की तरह, जैसे शुभमन गिल ने एक सीरीज कप्तानसी मिली, करी हाँ। थी, ठीक है, उस तरह से सूर्य कुमार यादव को भी मतलब खाली एक सीरीज के लिए बनाए, तो ऐसा नहीं है भाईजान। ये अगर सूर्य कुमार यादव अपॉइंट हो गए कप्तानसी के लिए, तो फिर ये आने वाले 2 साल तक, जब तक 2026 का T20 वर्ल्ड कप नहीं आता है, ये तब तक कप्तान देंगे। कुछ भी हो वो सूर्य कुमार यादव तो देखो रोहित शर्मा का और विराट कोहली का तो कट ऑफ हो गया है ना, वहाँ तो T20 से कट ऑफ कर लिया है, ठीक है। तो अब जो बातचीत है कि भाई अब हम सबको क्या लग रहा था, इनफैक्ट मैंने तुम्हें क्या बोला था कि भाई अभी जो है तो भाई वो हार्दिक पांड्या ही है, अभी 2-3 वर्ल्ड कप कहीं नहीं है, ठीक है। हार्दिक को इस डिसीजन से क्यों हटाया गया, मतलब हार्दिक सही था यार। देखो देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, गौतम गंभीर के बहुत डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसके हमें लगता है कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। जैसा कि अभी मैं आपको मिसाल दूंगा IPL 2023 की, जब मिचेल स्टार्क को इतने भारी पैसों में गौतम गंभीर ने परचेज किया, तो इनफैक्ट हम सब बोल रहे थे कि अबे यार क्या हो गया, मतलब इतना, और वो ही मिचेल स्टार्क फिर फाइनल में आके मैच विनर साबित हुआ, ठीक है ना। तो भाई उनका जो माइंडसेट चलता है वो ये नहीं कि भाई वो हार्दिक को अच्छा प्लेयर नहीं समझते, हार्दिक को बोलने या नहीं कप्तानसी मटेरियल नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो आपने हमेशा से ये देखा है कि भाई गौतम गंभीर के अंदर के भाई उन्होंने हमेशा फ्यूचर का सोचा है, वो अभी प्रेजेंट का नहीं सोचते, उनके लिए सीरीज वगैरह मायने रखती है, वो आते हैं ICC इवेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो भाई उन्होंने सूर्य कुमार जल्दी डिसीजन लिया भी इस वजह से गया है कि जितनी सीरीज होगी उतना एक्सपीरियंस आएगा सूर्य को। देखो 7 से 8 मैचेस में मेरा ख्याल से सूर्य कुमार यादव कप्तानसी उन्होंने की है, ठीक है, जिसमें से 5 या 4 जीते हैं और 1 ड्रॉ हुआ है। यहाँ पर अगर हार्दिक पांड्या की बात की जाए तो उन्होंने 16 से 17 मैचेस में कप्तानसी की है इंडियन टीम की, जिसमें से 10 जीते हैं और बाकी 1 ड्रॉ हुआ है, बाकी वो हारे, लॉस हुआ है। तो भाई अब कप्तानसी फिगर्स की तो बात ही नहीं कर सकते। अब जाहिर है जो हार्दिक पांड्या के फैंस हैं वो बोल रहे हैं वैसे भी कैप्टन तो कोई भी बने जिसका दिमाग चलेगा वो खुद गौतम गंभीर ही होगा। वही वाली बात है ना, वो श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर वाला हिसाब होगा कि भाई कप्तानसी श्रेयस है, दिमाग गौतम गंभीर का था। तो भाई मेरे हिसाब से ये गौतम गंभीर ने अगर डिसीजन लिया तो भाई अच्छा डिसीजन है, ठीक है। अच्छा हमारे कप्तान को तो पता ही नहीं है, हम वहाँ पर चलो कुछ डिसीजन समझ में तो आते हैं कि भाई शुरुआत ले ली गई है, हमारे तो कप्तान का पता ही नहीं है। तो T20 का कौन होगा, ODI का कौन होगा, भाई एक ही है, वही घूम फिर के आ जाता है बार बार, बाबर आजम। वो बोलता है भाई कोई नहीं मिल रहा मैं हाजिर हूँ, कोई नहीं आ रहा मैं हाजिर, तो वो यही वाला हिसाब है। अब आप यही तो फर्क है ना, देखो उनके माइंडसेट में और हमारे माइंडसेट में बार बार इसी बात का जब जिक्र करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं यार, सूर्य कुमार यादव को अच्छी तरह से पता है कि भाई अभी इस बंदे के पास बहुत टाइम है, ठीक है, एक तरीके से यंगस्टर ही है, ठीक है ना, और बहुत टाइम पड़ा है। T20 का अच्छा खिलाड़ी है, वो अलग बात है। पाकिस्तान के अगेंस्ट काफी उसने कुछ किया है, मतलब खेला नहीं, सबको पता है पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी नहीं चला वो, ठीक है ना। तो अब वो यंगस्टर है, खेला है, सारी चीजें हुई है। अब यहाँ पे अगर हार्दिक पांड्या का देखा जाए, ठीक है, देखो वाइस कप्तान हार्दिक पांड्या ही थे शुरू से और अभी भी वही रहेंगे, ठीक है ना। तो अब उनके ऊपर देखो ऑलराउंडर है वो बंदा, ठीक है। सूर्य कुमार यादव ऑलराउंडर नहीं है, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है। उनको अपनी खुद की भी बॉलिंग देखनी है, अपनी खुद की भी बैटिंग देखनी है, प्लस फिर उनको टीम को भी देखना होगा। तो शायद जीजी ने ये सोचा हो कि भाई इतना सब प्रेशर हाल बाबर आजम जैसा नहीं हो जाए फिर हार्दिक पांड्या का, कि सारे फॉर्मेट की कप्तानसी दे दी, सब कुछ दे दिया और फिर बंदा खुद डाउन हो गया। सूर्य कुमार यादव नहीं, अगर हमने हार्दिक की लाइफ को देखो, अभी देखो हार्दिक की पर्सनल लाइफ में भी क्या क्या मामले चल रहे हैं, उसके मुंबई इंडियंस में उनके साथ जितना उनको ट्रोल किया गया। पब्लिक लेकिन कुछ बोलेगी नहीं उनको, हाँ, पब्लिक को पता है भाई, पब्लिक बोलेगी कि नहीं भाई होना चाहिए। और मेरे हिसाब से इंडियन टीम में क्लच प्लेयर है,
ठीक है। बस मैं ये चाहता नहीं हूँ कि भाई मतलब वैसे तो हार्दिक पांड्या ऐसा बंदा है नहीं, लेकिन भाई वो कहते हैं ना पब्लिक के प्रेशर में आके हर कोई ऐसी बात कर जाता है कि भाई मुझे रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या वाला सीन रिपीट ना करने हो मिले, कि भाई ऐसा ना हो कि सूर्या के ऊपर फिर बाद में मीम्स बन रही हैं और हार्दिक पांड्या के ऊपर बन रही हैं कि भाई देखो लड़ गए आपस में, ये हो गया। ये सब ना हो कि भाई वो जाहिर है अपनी टीम को वो इतना ग्रूम कर रहे हैं, अभी वर्ल्ड चैंपियन बने हैं वो, ठीक है, और आगे लेके जाने आगे का सोच रहे हैं, ठीक है। प्लस अब मुझे जब मैं अभी आज देखा मैंने न्यूज पे तो फिर मुझे अंदाजा हुआ हाँ ये गौतम गंभीर रहना शुरू हो गया है, क्योंकि ऐसा डिसीजन पहले ही आ गया, सही है ना। मतलब जो एक्सपेक्टेड नहीं था कि सूर्या को मतलब T20 का बनाना चाह रहे हैं। एक्सपेक्टेड की बात नहीं थी, जो एक परफॉर्मेंस आई थी पांड्या की तरफ से सबकी तरफ, तो हम यही समझ रहे थे यार हार्दिक पांड्या ही है, ठीक है। लेकिन खैर भाई गौतम गंभीर के पीछे दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आने वाले फ्यूचर के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, वो भाई देखते हैं ये डिसीजन इंडियन टीम के लिए कैसा साबित होता है।